खबरें ये हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट संडे को लास्ट ओडीआई मैच में सीरीज डिसाइडर में टीम इंडिया में 3 तब्दीलियां की जा रही हैं। ये 3 तब्दीलियां कौन सी हैं, कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जाएंगे, उनकी जगह पे कौन से प्लेयर रिप्लेस करेंगे, इसकी डिटेल्स मैं आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, न्यूजीलैंड की जो टीम है वो नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन इस सीरीज से पहले जो एक एनालिसिस था, जितने भी क्रिकेट पंडित हैं उनका ये था कि ये सीरीज वन साइडेड होने जा रही है, इंडिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूजीलैंड को बीट करेगा। आपने अश्विन का भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक मैच भी न्यूजीलैंड जीत जाए तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी, और उन्हें ये लगता था कि शायद कंपटीशन ही नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड ने जैसी फाइट दी, इंडिया को सरप्राइज कर दिया। लेकिन उस टाइम तक ये लगा कि शायद इंडिया पहले मैच में थोड़ा कैजुअल होके खेली है, थोड़ा इजी होके खेली है, 100% एफर्ट नहीं की, इस वजह से मैच क्लोज हो गया। अगले 2 मैचेस में तो इंडिया न्यूजीलैंड को खा भी जाएगा। लेकिन फिर जो सेकंड मैच में जो चीज हुई वो हमने देखा जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूजीलैंड ने इंडिया को बीट किया, और कुलदीप ने जितने रन खाए, बॉलिंग ओवरऑल फेल हुई, बैटिंग टॉप ऑर्डर फेल हुआ। अब थर्ड मैच के जाने से पहले कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे हर तरफ से उंगलियां उठी हैं, हर तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ है, और यही वजह है कि अब टीम मैनेजमेंट भी इस मैच में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के माइंड में भी ये बात आती है कि हम अगर इन प्लेयर्स के साथ स्टिक करेंगे और हार जाएंगे तो सारा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा, तो क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट कर लें, क्यों ना हम चेंजेस कर लें, ताकि उसके बाद हारें तो क्रिटिसाइज करने वालों के पास भी बात कम हो। उसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले मैच के बाद जब असिस्टेंट कोच रियान टेंडुशेटे से बात हुई तो उनसे पूछा गया कि आपने बदौनी को क्यों नहीं खिलाया, तो उनका जवाब यह था कि आयुष बदौनी ने बहुत लेट ज्वाइन किया, जिसकी वजह से हम उन्हें खिला नहीं सके, अगले मैच में वो खेलेंगे। और नीतीश कुमार रेड्डी को पिछला मैच दे दिया गया, और उनका जो रोल है टीम में वो किसी को समझ नहीं आता। अगर वो बैट्समैन है तो उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए, वो जाके लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रहे होते हैं, और अगर वो ऑलराउंडर हैं तो फिर उनसे बॉलिंग करवानी चाहिए, उनसे कोई खास बॉलिंग नहीं करवाई जाती। और वैसे भी जो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाला एलिमेंट था वाशिंगटन सुंदर का, वो भी यही था कि अगर एक ऑफ स्पिनर गए हैं तो उनकी जगह पे एक ऑफ स्पिनर ही रिप्लेस करें। और खासकर न्यूजीलैंड से जब आप खेल रहे होते हैं तो न्यूजीलैंड दुनिया की उन 1-2 टीमों में शामिल है जिनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर ट्रेडिशनली कामयाब होते हैं, तो उसलिए वाशिंगटन सुंदर का जैसे रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा रहा है अगर बदौनी खेलते, और उनका रिकॉर्ड भी रिसेंट टाइम में एज बॉलर उन्होंने इंप्रूव किया है। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि बदौनी को क्यों लेके आए हैं, उनसे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल थे। तो देखिए, रियान पराग तो इंजर्ड है, रिहैब कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें देखिए तो ऑफ स्पिनर कोई इफेक्टिव ऑफ स्पिनर नहीं है, और बदौनी के जी पिछले 4-6 महीने में अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो आप कहेंगे कि हाँ यार, एज बॉलर कुछ खास कंट्रीब्यूशन उनकी है नहीं। लेकिन अगर पिछले 4-6 महीने का उनका रिकॉर्ड देखें तो उसमें उन्हें एज बॉलर खासा ग्रूम किया है। अब वो प्रॉपर ऑफ स्पिन बॉलिंग करवा रहे होते हैं, तो इसलिए उनका आना फिर बैटिंग को भी वो स्ट्रेंथन करते हैं। मिडिल ऑर्डर में 5-6 पे वो बैटिंग कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक ठाक है, 6 हिटिंग एबिलिटी भी उनमें है, तो इतना अंडर एस्टिमेट उनको करना नहीं चाहिए। वैसे भी अगर एक प्लेयर टीम इंडिया में आ गया है, इस लेवल तक आ गया है, तो वो अगर वो 15 में आ सकता है तो वो डेफिनेटली 11 में भी आ सकता है। इसके अलावा अब नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे बदौनी आएंगे। जो दूसरा चेंज है वो फास्ट बॉलिंग में अर्शदीप सिंह को लाने के लिए बहुत बातें हो रही हैं। मैंने भी बात की थी कि उनकी जगह बनती है एक ऐसा बॉलर जो कि आपका शायद बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है पिछले कुछ अरसे का, और इस टाइम अवेलेबल ऑप्शन में से वाहिद ऑप्शन है जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग प्रोवाइड करता है, न्यू बॉल को बहुत अच्छा स्विंग करता है। अब उसके डेथ ओवर के यॉर्कर से बड़े इंप्रूव हो गए हैं। साथ में ये है कि वो आपका लीडिंग विकेट टेकर है T20 का, तो उस बंदे को खासकर जो आगे जाके T20 क्रिकेट में भी आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट साबित होने जा रहा है, उसको इस तरीके से आप बार बार बेंच करेंगे, बार बार ड्रॉप करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी शटर होगा और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। तो अब अर्शदीप सिंह की वापसी होगी, किसकी जगह होती है देखने वाला होगा। बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा है, साथ में हर्षित राणा है और सराज है। सराज और हर्षित दोनों न्यू बॉल के बॉलर हैं, प्रसिद्ध फर्स्ट चेंज है, लेकिन क्योंकि अर्शदीप भी नई बॉल के बॉलर हैं तो सिराज में से या हर्षित में से किसी को रिप्लेस करना होगा। हर्षित को रिप्लेस करें तो बैटिंग डेप्थ ही नहीं मिलती, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि प्रसिद्ध ही बाहर जाएंगे और अर्शदीप आएंगे तो न्यू बॉल तीनों बॉलर के दरमियान शेयर कर ली जाएगी, 4-4 ओवर तीनों बॉलर करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अर्शदीप ने पुरानी बॉल के साथ खासा इंप्रूव किया है, वो वहां पर भी बॉलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चेंज हो सकता है जिसके चांसेस 50-50 हैं, वो रविंद्रा जडेजा का है। अब मसला यह है कि जडेजा की रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल थे, वो अवेलेबल नहीं है, वाशिंगटन सुंदर भी अवेलेबल नहीं है, हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल नहीं है।
तो अगर जडेजा को ड्रॉप करके एक बैट्समैन खिलाते हैं तो बॉलिंग बहुत वीक हो जाती है, और अगर उनको ड्रॉप करके एक बॉलर खिलाते हैं तो बैटिंग बहुत वीक हो जाती है। शायद इस वजह से जडेजा अपनी इस मैच में जगह बचा जाएंगे, लेकिन लगता यूं है कि जैसे वो अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच इस संडे को खेलने जा रहे हैं।